आती है। मोना चेंग से कहती है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। मोना चेंग को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। उसकी मोम बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा करती है। मोना की बातें सुनकर चेंग को समझ आता है मोना उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। बातें करते करते चेंग फिर से मोना की गुफा में धमाके करने लगता है और मोना की बुलबुल का पूरी तरह से डोल बना देता है। पूरे दिन मजे करने के बाद रात के समय चेंग मोना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ चेंग मोना के साथ ड्रिंक करता है। बातें करते करते चेंग मोना को बताता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाइनीज हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही करेंगे। ये सुनकर मोना चेंग से कहती है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे भी चाइनीज लड़के पसंद नहीं है। दरअसल मोना ये सब ऊपरी मन से बोल रही थी, लेकिन घर आने के बाद मोना चेंग की बातों को लेकर बहुत सैड होती है, जिससे हमें ये पता चलता है मोना भी चेंग से प्यार करने लगी है। वही अगले दिन मोना की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चेंग उसे लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है। चेंग का ड्राइवर मोना को फिर से उसी रूम के बाहर छोड़ देता है। रूम के अंदर जाने के बाद चेंग फिर से मोना का ढोला बजाने लगता है और वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे की सवारी करते हैं। इसी तरह से रोजाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना चेंग से मिलने के लिए आती है और वो दोनों पूरे दिन गफा गफ करते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। अगले दिन मोना चेंग के साथ अपने गांव जाती है। मोना को गाड़ी से आता देख मोना की मोम हैरान होती है और उन्हें मोना के ऊपर शक होने लगता है। रात के समय मोना की मोम उससे पूछती है, तुम 3 दिनों से अपने हॉस्टल नहीं गई हो, तुम्हारे हॉस्टल से हमें नोटिस आया है। मोना अपनी मोम को बताती है, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है, मैं उसके साथ घूमने के लिए गई थी। मोना अपनी मोम को चेंग और उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती। वही अगले दिन चेंग मोना और उसकी फैमिली को डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ चेंग मोना की मोम और उसके भाइयों को अपने बारे में बताता है, लेकिन वो लोग चेंग की बातों पर ध्यान नहीं देते और खाना खाने लगते हैं क्योंकि वो लोग पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। ये सब देखकर चेंग को भी समझ आ जाता है कि उन लोगों ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। दरअसल मोना की फैमिली चेंग के पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी करना चाहते थे। ये बात चेंग भी अच्छी तरह समझ जाता है। इसके बाद चेंग मोना को लेकर एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो फिर से मोना के साथ काफी देर तक गफा गफ करता है। काम खत्म होने के बाद मोना चेंग से अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे मांगती है, तो चेंग भी मोना को कुछ पैसे दे देता है। लेकिन चेंग को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि चेंग मोना से प्यार करता है, लेकिन मोना चेंग के साथ बस पैसों के लिए है। वही अगले दिन मोना की मोम उससे पैसे लेने के लिए आती है। मोना भी उन्हें पैसे दे देती है। वही चेंग और मोना जब साथ में बैठे होते हैं तो मोना चेंग को बताती है उसे आगे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना है। मोना की बात सुनकर चेंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वही अब पूरे स्कूल के बच्चों को भी मोना और चेंग के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए सभी लड़कियां मोना से बात नहीं करती, लेकिन इससे मोना को कोई फर्क नहीं